नेक्स्ट है हमारा सेकेंड जो पार्ट है वो है कंप्लीट बाइनरी ट्री। अब कंप्लीट बाइनरी ट्री की क्या डेफिनेशन है? दो कंडीशंस है जो अब हमें यहाँ चेक करनी पड़ेगी कंप्लीट बाइनरी ट्री के लिए। पहली है कि ऑल लेवल्स आर कंप्लीटली फिल्ड, all levels are completely filled except the last level. और दूसरी कंडीशन क्या है कि the last level has all nodes to the left as far as possible. The last level has all nodes to the left as far as possible। ठीक है, क्या मतलब है इन दो लाइंस का कि जब हम कंप्लीट बाइनरी ट्री को देख रहे हैं, हमारी बाइनरी ट्री के अंदर ऑल लेवल्स शुड बी कंप्लीटली फिल्ड। इसका मतलब हर नोड के दो चिल्ड्रन होने चाहिए एक्सेप्ट दी लास्ट लेवल। लास्ट लेवल में अगर उसके दो चिल्ड्रन ना हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका अगर हम एग्जांपल बना के देखें, अब इस बाइनरी ट्री को देखो। अब लेवल्स क्या होते हैं हर बाइनरी ट्री में? जैसे ये है, ये इसका लेवल 1 है, ये इसका लेवल 2 है, ये इसका लेवल 3 है, तो ये इसके लेवल्स हैं। तो लास्ट लेवल इसका ऑब्वियसली वो वाला लेवल है जहाँ पे लीफ नोड्स प्रेजेंट होते हैं, यानी ये वाले, ये है इसका लास्ट लेवल। तो रूट नोड है हमारा, उसके नीचे इसके चाइल्ड नोड्स हैं और उसके नीचे लीफ नोड्स हैं। कंडीशन क्या है हमारी? ऑल लेवल्स आर कंप्लीटली फिल्ड एक्सेप्ट द लास्ट लेवल। ये लेवल जो है हमारा रूट लेवल है, ऑब्वियसली इस पे एक ही जो एंसेस्टर होता है वो तो एक ही होता है, उस वहीं से हमारी रूट्स जो है वो स्टार्ट होंगी, रूट से ही हमारे बाकी चाइल्ड स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पे एक ही नोड होना चाहिए था, विच इज ट्रू। ये लेवल हमारा कंप्लीटली फिल्ड है। उसके बाद ये लेवल देखें तो इस रूट के दो चिल्ड्रन है, उतने ही हो सकते हैं, इससे ज्यादा हो भी नहीं सकते, तो ये लेवल भी हमारा कंप्लीटली फिल्ड है। इस लेवल को अगर देखें, यहाँ पे ये वाला नोड जो है वो मिसिंग है। तो यही यही चीज जो हमारी कंडीशन कह रही थी एक्सेप्ट दी लास्ट लेवल। इसका मतलब ये जो कंडीशन है ये हमारी ट्रू हो रही है फॉर अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही हैं। दूसरी कंडीशन क्या है वो हम दूसरे एग्जाम्पल में देखते हैं कि दूसरी कंडीशन का पर्पस क्या है। ये तो है हमारी कंप्लीट बाइनरी ट्री, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर मैं ये बाइनरी ट्री बनाऊं, अब क्या ये हमारी दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है? पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है, ऑल लेवल्स शुड बी कंप्लीटली फिल्ड एक्सेप्ट द लास्ट लेवल। लास्ट लेवल हमारा कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, ये लेवल भी कंप्लीटली फिल्ड है और ये लेवल भी कंप्लीटली फिल्ड है। दूसरी कंडीशन कह रही है लास्ट लेवल हैज ऑल नोड्स टू द लेफ्ट एज फार एज पॉसिबल। ठीक है, उसका क्या मतलब है कि अगर हमारे पास इस वाली लेवल पे, इस लेवल पे एक नोड है ना, तो ये लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होना चाहिए, राइट साइड में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तब हम कहेंगे कि ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है। अभी फिलहाल ये कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है, क्योंकि कंडीशन क्या कह रही है कि अगर हमारे पास बाइनरी ट्री कंप्लीट है तो उसका जो नोड ये लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होना चाहिए, अगर सिंगल नोड है तो। समझे? कोई डाउट यहाँ तक? कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होती है समझ में आ गया होगा। हमारी नेक्स्ट है हमारा परफेक्ट बाइनरी ट्री। नाम काफी थोड़े सिमिलर से हैं, बट मतलब ट्री को देख के हमें थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए कि ये कौन सी बाइनरी ट्री है। ठीक है, नेक्स्ट आ गए हम परफेक्ट बाइनरी ट्री पे। परफेक्ट बाइनरी ट्री की क्या कंडीशन है? ऑल लीफ नोड्स आर एट द सेम लेवल। अब तुम लोग बताओ इसका क्या मतलब होगा? बस ये इतनी सी कंडीशन है, ऑल लीफ नोड्स आर एट द सेम लेवल। बताओ।
जिस लीफ नोड होता है जिसके फर्दर कोई चिल्ड्रन नहीं होते, और हम पढ़ रहे हैं परफेक्ट बाइनरी ट्री। तो डेफिनेशन क्या कह रही है? ऑल लीफ नोड्स आर एट द सेम लेवल। मतलब अगर ये हमारा रूट है, ये हमारी ट्री के 2 नोड्स हो गए, ये और 2 नोड्स हो गए, तो ये जैसे हमारे ये जो नोड्स हैं इनको हम कह रहे हैं लीफ नोड, क्योंकि इनके फर्दर कोई चिल्ड्रन नहीं है। तो ये हमारा परफेक्ट बाइनरी ट्री है इस वक्त, है कि नहीं? ये एक परफेक्ट बाइनरी ट्री नहीं है, क्योंकि लीफ नोड तो ये भी है, इसका भी कोई चाइल्ड नहीं है, लीफ नोड ये भी है और लीफ नोड ये भी है। इन तीनों को सेम लेवल पे होना चाहिए। मतलब जब हम अगर ऐसे बना दें, अब हम कह सकते हैं कि सारे लीफ नोड्स सेम लेवल पे हैं। मतलब अब ये एक परफेक्ट बाइनरी ट्री है। अब ये एग्जांपल देखो, अब क्या ये एक परफेक्ट बाइनरी ट्री है? हमने 3 टाइप की पढ़ ली अभी तक ट्री। तो पहली 2 ट्रीज में हमने कुछ जो कंडीशन समझी थी, वो कंडीशन यहाँ पे ट्रू होनी जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। इस वाले ट्री की अपनी अलग डेफिनेशन है। वो क्या कह रही है? ऑल लीफ नोड्स आर एट द सेम लेवल। तो यहाँ पे ये हमारा लीफ नोड है, ये हमारा लीफ नोड है, ये हमारा लीफ नोड है। लीफ नोड की डेफिनेशन क्या थी? कि उनके फर्दर कोई चिल्ड्रन नहीं होने चाहिए। तो इन तीनों के कोई चिल्ड्रन नहीं है, ये तीनों हमारे लीफ नोड है। क्या ये तीनों सेम लेवल पे है? हाँ तीनों सेम ये लेवल। लेवल 1 है, अगर ये लेवल 2 है, ये लेवल 3 है, तो तीनों लीफ नोड सेम लेवल पे ही तो है। इसीलिए ये परफेक्ट बाइनरी ट्री है। हमें सिर्फ ये लास्ट वाले नोड्स को देखना है जिनका कोई भी चिल्ड्रन नहीं है। इसमें ये प्रेजेंट हो या ना हो, इससे अब हमारा कोई रिलेशन नहीं है। वो तब तक था जब तक हम कंप्लीट बाइनरी या फुल बाइनरी देख रहे थे कि उसके सारे नोड्स अगर प्रेजेंट होने चाहिए, तो वो अलग कंडीशन थी। परफेक्ट बाइनरी ट्री के अंदर हमारी सिर्फ ये एक कंडीशन है, ऑल लीफ नोड्स आर एट द सेम लेवल, जो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। तीनों लीफ नोड्स हमारे लेवल 3 पे हैं, इसका मतलब हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ये भी एक फुल बाइनरी ट्री है। फुल बाइनरी ट्री कौन सी नहीं थी? जो मैंने स्टार्टिंग में बनाई थी। अगर मैं बोल दूं बस ये इतनी सी ट्री है, तो ये एक परफेक्ट बाइनरी ट्री नहीं है, क्योंकि इसका ये जो लीफ नोड है, इस ये अलग लेवल पे है, और ये वाला तो लीफ नोड है ही नहीं, क्योंकि इसका तो एक पेरेंट है। तो बेसिकली इसको हम लेकिन ट्री भी नहीं बोल सकते, क्योंकि अभी तो ये इसके ब्रांचेस जो हैं वो तो कंप्लीट हुए ही नहीं। अगर हम इसको ऐसे बना देना, हाँ, अब ये एक परफेक्ट बाइनरी ट्री नहीं है, क्योंकि लीफ नोड ये भी है, ये भी है, ये भी है, और तीनों अलग अलग लेवल पे हैं। फोर्थ है हमारा बैलेंस्ड बाइनरी ट्री। बैलेंस्ड बाइनरी ट्री की क्या कंडीशन है? हाइट ऑफ ट्री एट मैक्स शुड बी log n। अब log n सुन के घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बहुत सिंपल सी बात है कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 8 नोड्स हैं अगर, तो हमारी ट्री की हाइट वो एट मैक्स शुड बी, अब जब हम log n लिखते हैं तो log बेस 2 को मतलब बाय डिफॉल्ट log बेस 2 कंसिडर करते हैं। log बेस 2 8, इसका आंसर क्या होता है? अगर हमें बैलेंस बाइनरी ट्री बनानी है तो इसकी एक लिमिट है कि ये हाइट जो इस ट्री की होगी शुड बी एट मैक्स log n। तो अगर हमसे कोई बोलेगा कि एक बैलेंस बाइनरी ट्री बना के दिखाओ, तो इसकी हाइट मैक्सिमम log n ही हो सकती है, विच मीन्स log बेस 2 8 जो है, इसका आंसर क्या होता है? ये भी बताना पड़ेगा क्या? 3। हाँ 3। इसको हम ऐसे लिख देते हैं log 2 क्यूब, और जब बेस सेम होंगे तो फिर पावर फिर एंड में आगे आ जाती है log के रूल्स। तो अल्टीमेटली इसका आंसर आता है 3। log नहीं पढ़ रहे हम, लेकिन आंसर आ गया 3। तो बैलेंस बाइनरी ट्री का मतलब क्या है कि हाइट शुड बी एट मैक्स 3। तो अगर हम एक ट्री बनाना चाहते हैं जिसका ये इसमें n क्या है? नोड्स, जिसमें हम चाहते हैं कि हमारी n की वैल्यू 8 है, यानी नोड्स 8 हैं, उसकी हाइट एट मैक्स 3 हो सकती है। यानी अगर मैं ये ट्री बनाऊं, इसकी हाइट मैक्सिमम 3 तक जा सकती है, इसके नीचे नहीं जा सकती।
तब हम इसे कहेंगे बैलेंस्ड बाइनरी ट्री। आया समझ में? इसमें 8 नोड तो है ही नहीं। नोड, मैंने ये नहीं बोला कि नोड 8 ही होने चाहिए। कंडीशन क्या है, इसमें हमने बस ये देखा है कि नंबर ऑफ नोड्स अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास 8 है, मैक्सिमम उसकी हाइट कितनी जा सकती है उसकी डेफिनेशन है। नोड्स उसमें कितने हैं उसको हम प्री डिफाइन नहीं कर रहे कि इसमें 8 ही होंगे या इसमें 9 ही होंगे। कंडीशन क्या है कि अगर हमारे पास 8 नोड है, उसकी हाइट मैक्सिमम 3 जाएगी, उससे ज्यादा हम नहीं चाहते कि वो जाए। कि तो उन्होंने प्री प्री डिफाइन कर रखा है कि हाइट 3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो हाइट तो हम इससे ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। तो नोड्स तो इतने ही रहेंगे, इससे ज्यादा हम हाइट को बढ़ा ही नहीं सकते, क्योंकि हमें कंडीशन मिली हुई है कि 3 ही लेवल्स हो सकते हैं, हाइट जो है वो मैक्सिमम 3 हो सकती है। ठीक है। अब वैसा कोई एग्जाम्पल हो सकता है कि नहीं जिसमें 8 ही नोड हो और 3 ही लेवल्स हो प्लस बाइनरी ट्री भी हो, क्योंकि बाइनरी ट्री होना जरूरी है बिकॉज हम टाइप्स पढ़ रहे हैं बाइनरी ट्री के। तो बैलेंस बाइनरी ट्री है अगर, तो उसमें नोड्स भी उतने ही, नोड्स उससे कम भी होंगे। तो देखो, जितना एज फार एज आई हैव रेड की नोड्स कम भी हो सकते हैं बट लेवल उससे ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। मतलब एक तरीके से कंडीशन ऐसे बोल रही है कि एट मैक्स अगर तुम्हारे पास 8 नोड लेना है तुम्हें, तो तुम एट उस 3 थर्ड लेवल से ज्यादा क्रॉस नहीं कर सकते हो, थर्ड लेवल तक ही करनी है अगर बैलेंस्ड बाइनरी ट्री बनानी है। तो बैलेंस हमें नाम से पता चल रहा है कि दोनों तरह एक मतलब दोनों साइड, यानी अगर ये वाली हम कहते हैं लेफ्ट सब ट्री और ये वाली हम कहते हैं राइट सब ट्री। मतलब ये हमारी कंप्लीट ट्री है, तो इस कंप्लीट ट्री के अगर 2 पार्ट्स है तो ये हमारी लेफ्ट सब ट्री है और ये हमारी राइट सब ट्री है। ठीक है। तो बैलेंस का मतलब है कि दोनों तरफ इक्वल बैलेंस्ड रहना चाहिए, तभी हम उसे कहेंगे कि वो एक बैलेंस्ड बाइनरी ट्री है।